लोगों का पैसा लेके भाग चुके हैं, जिसमें कि मेरा भी 20 से 25 लाख रुपए है। मैं इनकी सिक्योरिटी देखता था। और जैसे कि हमारे साथ में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स खड़े हैं, इनों का किसी का 25 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़, किसी का 1.5 करोड़ ऐसे लगा हुआ है। हम बात करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और ऑफिस है इनों का, वो बंद हो चुका है। बंद हो चुका है। उसके बाद में हम देख ऑफिस में भी जाते हैं, इनों की ब्रांच पे भी जाते हैं, कोई कहीं मिलता नहीं हम लोगों को। और हम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो हम ये लोग बहाना मारते हैं कि हम आज दे देंगे पैसा, कल दे देंगे पैसा, अगले हफ्ते दे देंगे। मगर 8 से 10 महीने हो गए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कितने टाइम से आप लोग सिक्योरिटी में लगे हुए थे और कितने लोग थे आपके साथ? सर तकरीबन मैं 4 साल इन लोगों का सिक्योरिटी में रहा हूँ। और तकरीबन मेरे पास जो, मैं खुद के पर्सनल बंदे बताऊँ तो 125-150 बंदे मेरे थे। और 7 कंपनियां मैंने अपने साथ जोड़ी हुई थी सिक्योरिटी की अदर नाम से। उन्हों की भी तकरीबन मेरे हिसाब से 1 करोड़ के करीब उन्हों का पेंडिंग है पैसा सर, सबका। और बाकी बाकी लोग इन्वेस्टर्स है, सबका पैसा पेंडिंग है। 8-10 महीने से सिर्फ ये घुमा रहे हैं, गोली पे गोली दे रहे हैं। कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। अब भी हमने बोला था इनको पैसे के लिए, मगर कोई रिस्पॉन्स इन्हों का आया नहीं। अब ये दुबई जा चुके हैं। हमारी सरकार से यही गुहार है कि हम सब लोगों का सहयोग करें और उन लोगों को दुबई से खींच के यहाँ लेके आए। स्टोर इंडिया के नाम से कंपनी है। इन्होंने 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ सब आदमी से जो है पैसे लिए। और ग्रोसरी स्टोर के लिए तो इन्होंने जो ग्रोसरी स्टोर का जो पैसा लेके अपने पास रख लिया। और किसी कितने कितने एक लोगों से कितने रुपए लिए गए और किस एवज में लिए गए उसके? इन्होंने इन्होंने जो झांसा दिया था, इन्होंने ये बताया था कि हम ग्रोसरी स्टोर ओपन करेंगे, जितना अमाउंट आप दोगे उस हिसाब से आपको हम ग्रोसरी स्टोर देंगे। जितना अमाउंट लगाओगे उसका 4% 35 महीने तक फिक्स होगा। और जो भी सेल होगी उसका 5% आपको 35 महीने तक मिलेगा। मेरा स्टोर 40 लाख रुपए का था। यूपी यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में और शाहना कस्बा है, वहाँ पर मेरा स्टोर खुला था। 2 अप्रैल को मेरा स्टोर खुला था। और जुलाई आते आते स्टोर मेरा पूरी तरीके से बंद हो गया है। पूरा स्टोर खाली पड़ा है, 90% सामान एक्सपायर हो गया है। और जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने पूरे सामान पे कब्जा कर लिया है। मेरे पास सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट आई है 1,60,000 की, और 30,000 रुपये मेरे पास सेल का कमीशन आया है। इनसे कांटेक्ट करते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। धमकी लोगों से औरों से दिलवाते हैं वो अलग। और अब इन्होंने एक और नौटंकी शुरू कर दी है। अब बोलते हैं कि हमसे पीडीसी चेक ले लीजिए। और कुछ लोगों ने बताया कि इन्होंने दिवालिया के लिए भी इन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। और जब दिवालिया घोषित हो जाएगी, हमारे पास चेक आ जाएगा, हमारे लिए तो कागज़ है ना। दिवालिया घोषित होने के बाद में फिर तो कुछ ही नहीं बचा। तो हम आपके माध्यम से सरकार को और बाकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी लोग हैं, हम सबसे यही निवेदन करना चाहेंगे, किसी भी तरीके से हमारे पैसों को हमें दिलवाया जाए। ये कंपनी जो है ऑल ओवर इंडिया में है, कितने ब्रांच? ऑल ओवर इंडिया है, और ऑल ओवर इंडिया इन्होंने 800 स्टोर ओपन कर चुके हैं। और मिनी फ्रेंचाइजीज लगभग 70,000 से लेके 1 लाख तक है। मिनी फ्रेंचाइजी की वैल्यू है 1,50,000 रुपये। उनका पैसा ले चुके हैं, उनके पास तो एक सामान तक भी नहीं पहुंचा है। और 400 स्टोर का पैसा ऐसा है जो पैसा आ चुका है, पर पैसा किसी को एक पैसा भी नहीं गया है। ना ही उनका स्टोर खुला है, ना धरातल पर कुछ भी नहीं है। और अब ये धमकी और देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंडिया से बाहर हैं, कुछ लोग बोलते हैं इंडिया के अंदर ही हैं। और इनके जो एमडी हैं डॉक्टर मुकेश त्यागी, ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। गांव इनका कैली है और तहसील इनकी खरखोंदा है। और हमारे पास प्रॉपर रिटन में एग्रीमेंट है, वो दिखाते हैं हम आपको। एक मिनट, ये पकड़ो। ये ये इनका एग्रीमेंट है। 100 रुपये के स्टैम्प पे इन्होंने एग्रीमेंट दिया था। सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं कि कौन पार्टनर है, कौन पार्टनर नहीं है। फर्स्ट पार्टनर ये थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टोर ओपन करके देंगे, जो भी स्टाफ का पैसा हो, सैलरी होगी वो देंगे, रेंट वो देंगे, एक्सपेंसेस सारे वो बियर करेंगे। हमें सिर्फ 4% कमीशन मिलेगा, प्लस 4% जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो उसका 4% मिलेगा, प्लस 5% आपका सेल का कमीशन मिलेगा। और उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। और अब लोगों को धमकियां दे रहे हैं। अब विभिन्न कुछ लोग इनके खबरी भी हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं, धमकी देते हैं कि पीडीसी चेक ले लीजिए, नहीं तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब हमने 40 किस तरह की धमकी मिल रही है आपको? हमने सर 40 लाख रुपए भी लगाया, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर। और सारा पैसा हमने शिकायत आप लोगों ने कहीं की है आपकी थाने होने में या किसी? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में एसएसपी ऑफिस के पिछले 1 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ।
कोई सुनवाई नहीं हो रही है, एक एफआईआर तक नहीं हो रही है। कभी बोलते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट ला दीजिए, कभी बोलते हैं उस थाने में जाइए। अरे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का हेड गढ़ होता है एसएसपी ऑफिस, अगर वहाँ पर सुनवाई नहीं होगी तो फिर कहाँ जाएंगे हम? आप ही बताइए कहाँ जाएंगे हम? कोई इन इन लोगों के, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास मोटा पैसा है, इंक्वायरी के नाम पे उनको एक व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं, वो लोग इनको ब्राइब दे देते होंगे। कितने लोग होंगे जो इस तरह का फ्रॉड का शिकार हुए हैं आप? मुझे 20 लाख 20 लाख लोग आसपास ऑल ओवर इंडिया होंगे। और इन्वेस्टर की बात की जाए, इन्वेस्टर लगभग 1 लाख होंगे, जिसमें से लगभग 1000 वो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कम से कम 25 लाख 50 लाख रुपए लगाया है, और 1.5 लाख वाले इन्वेस्टर कम से कम 80 से 90 हज़ार इन्वेस्टर हैं। कितने टाइम पहले ये कंपनी आई थी इंडिया? कंपनी आई थी लगभग 4 साल 2018 4 साल पहले, 4 साल पहले इस कंपनी आई थी। कब भागी ये कंपनी है? कहते कि हम भागे नहीं हैं, जून 2022। कहते हम भागे नहीं हैं, पर हमारे पास पैसा आना बंद हो गया है जून 2022 से, तो हमारे लिए तो भागेगी ना, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा हमारे स्टोर में। इनका जो ये लोग कहीं बैठते होंगे उसका तो होगा कि भी हेड क्वार्टर कुछ ऐसा जहाँ आप लोग? सर नोएडा C3 सेक्टर 6 में इनका हेड ऑफिस था। अब वहाँ पर जाकर देख लिए, कुछ भी नहीं है, किराए की बिल्डिंग थी। हमें बोला गया था कि जय भारत मॉल हमारा है, अब मुझे तो नहीं पता कि इनका है भी कि नहीं। देखिए टोटल ये 20,000 करोड़ का स्कैम है। और उसके बाद इन्होंने पहले स्टार्टिंग में बोलते थे ये बिल्डिंग हमारी है, ये जय भारत मॉल हमारा है, लेकिन यहाँ पे पता पड़ रहा है बाद में हमारा उनका कुछ नहीं है, लोगों को धोखा दे के बनाया गया है। और मैं सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहता हूँ कि 20,000 करोड़ का स्कैम है, लेकिन किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है। पता नहीं किस टाइप की गवर्नमेंट है, क्या एक्शन लेते, क्या लोगों को इन लोगों को किस बिहाफ पे इन्हें मतलब ये रजिस्ट्रेशन दे देते हैं कि इतना अमाउंट लेके ये लोग ऐसे ही भाग जा रहे हैं बिना किसी जवाबदेही, किसी को जवाबदेही नहीं दिया है इनकी। और इतने 20 लाख लोग इससे इम्पेक्टेड हैं। सोचिए उनकी फैमिली, उनके बच्चे की, उनका फ्यूचर पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोग इतना इतना मोटी रकम आप लोग लगाए तो ये नहीं देखा कि कंपनी कैसी है, क्या है? इनके ऑलरेडी इनके 600 से ज़्यादा स्टोर थे। और मैंने जब ये पैसा लगाया था तो मैंने 10 से 15 स्टोर मैंने विजिट किए थे। सब लोगों का मैंने अकाउंट में देखा था कि हाँ सब प्रॉपर पैसा आ रहा है, प्रॉपर रिफिलिंग हो रही है, सारी चीज़ें चेक करके हमने पैसा लगाया था। अब क्या करें, अब गलतियाँ हो गई अब तो, पर अब गलती होगी तो अब हम शांत तो बैठेंगे नहीं ना। मेरा 7.5 लाख रुपया फंसा हुआ है। मैंने कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से हूँ। मैंने लोन लेके 8 लाख रुपया लेके इसमें आईडी लगाया था। उन्होंने एक बोर्ड दिया था, बोर्ड लगाओ किराया पाओ, लेकिन मैं 36 महीना किराया दूंगा, लेकिन उन्होंने तो 36 महीना 3 महीने किराया नहीं दिया। और मेरे पास नौकरी भी नहीं है कि मैं बैंक का EMI भर सकूँ। ये दिन आ गए हैं हमारे, और कंपनी ने 7.5 लाख रुपया मेरा मार रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाउंसर भी खड़े हैं, और ये बाउंसर ऐसा नहीं है कि कोई VIP यहाँ पे आए हैं उनको सुरक्षा में है। ये तमाम बाउंसर वो हैं जो इस कंपनी के लिए सुरक्षा के कार्य करते थे, और आज जो है ये अपने पैसे लेने के लिए इनको जो आज है देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे आना पड़ा है। सर मैं आपको बता देता हूँ सर, जैसे कि मेरा सिक्योरिटी का काम था, कुछ लोगों ने मेरी रैकी करी हुई है और मेरा पीछा चल रहा है पिछले 4 दिन से। मैंने गाजियाबाद कमिश्नर को रिपोर्ट भी दे रखी है कि मुझे जान और माल का नुकसान होने की आशंका है। मुझे फ़ोनों पे भी पॉलिटिकल प्रेशर भी दिया जा रहा है, मैंने दिया हुआ है, मेरे पास प्रूफ भी है उनका, कमिश्नर साहब का। तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मुझे इस दौरान कुछ भी होता है, और इस चीज़ के जिम्मेदार यही लोग होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा सर। आप लोग को जब रखा गया था तो किस लिए, क्या कह के रखा गया था, और किस कार्य के लिए रखा गया था? क्या और हेडक्वार्टर में रखा गया था, या जो इन्वेस्टर हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि कोई इन्वेस्टर है उनके पैसे डूबे, अगर वो मांगने आ रहे हैं तो आप लोग उसको रोके? नहीं सर, हमारा बेसिकली काम नॉर्मल सिक्योरिटी देखने का होता है। जैसे जो इनका हेड ऑफिस था, चेकिंग वगैरह, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनों की सुरक्षा देखनी होती थी, प्लस जो स्टोर खोलते थे उस पर बिल चेक करने का काम हमारे सिक्योरिटी का रहता था। बेसिकली नॉर्मल सिक्योरिटी का काम था, कोई ऐसा जाल वो नहीं था कि भाई हमें इन्वेस्टर पैसा मांगने आ रहा तो उसको रोकना है। ये तो जब हमें पता लगा तो सब कुछ लूट चुका था उस टाइम पे जब लूट चुका सब, तो हमने भी हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि जब लोगों का पैसा लेके ये लोग भागेंगे तो हम भी किसकी सुरक्षा करेंगे। अब 1-2 लोग हो तो हम रोक भी लें, लाखों की तादाद में लोग ऑफिस में आ रहे हैं तो हमें लगता नहीं कि हम किसी से दुश्मनी लें। कितने लोग आप थे सिक्योरिटी में? सर तकरीबन मेरी सिक्योरिटी में तकरीबन मैं सबका मिला के चलूँ जो मेरे साथ कंपनी जुड़ी थी, 700 से 800 लोग थे सर। कितने पैसे आप लोग के फंसा हुआ है? सर तकरीबन 1 CR प्लस है, 1 CR प्लस हमारा पैसा फंसा हुआ है, जिसमें इंडिविजुअल 25 लाख के करीब मेरा ही है सर।
आपका भी पैसा फंसा हुआ है? हाँ जी सर, कैसे हैं आप? मैं नोएडा से हूँ और नोएडा मेरा 1 करोड़ का स्टोर मैंने डाला था और देवरिया में भी 25 लाख का एक स्टोर डाला था और आइडिया भी है। इन्होंने स्टोर का जो रेंट इनका देने का था, स्टोर का रेंट भी नहीं दिया, जो स्टाफ काम करते थे उसमें स्टाफ की सैलरी नहीं दी, यहाँ तक जितने वेंडर थे वेंडरों का पेमेंट तक नहीं दिया इन्होंने। जहाँ हेड ऑफिस था नोएडा सेक्टर 6 में, हेड ऑफिस का किराया भी नहीं दिया। फाइनली सबने जो अभी जहाँ जहाँ स्टोर हैं, चूँकि स्टोर पर राइट था नहीं इनका, एग्रीमेंट जो था एग्रीमेंट में यही है कि हम साइलेंट पार्टनर होते थे, तो सारे स्टोर का जितने जो जो माल है उसका जो रेंट चूँकि दिया नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया नहीं, तो जो मालिक हैं अपने हैंड ओवर रख लिया। और पिछले जून से ये लोग इंडिया छोड़ के फरार हैं। यूट्यूब पर लाइव आते हैं, फेसबुक व्हाट्सअप के जरिए आते हैं और ये बोलते हैं कि अलग अलग हम कंपनियों से टाइप कर रहे हैं, हमारे पास एसेट है, ये सब कह करके अभी तक 8-10 महीना, पिछले 8-10 महीना इन्होंने ऐसे निकाल दिया कि हम अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। इस दरमियान काफ़ी लोगों की मौतें भी हो चुकी है, क्योंकि हमारा खुद का भी मतलब इस दरमियान शुगर का बीपी का मरीज हो चुका, क्योंकि हमने लोन लेकर के, बिजनेस लोन लेके, कार लोन, अपना बिजनेस लोन, पर्सनल लोन लेके, घर के ऊपर लोन लेके लगाया हुआ है, कुछ ब्याज पे भी लगाया है। आज ये हालत है कि अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके मुझे अपना लोन दे चुकाना पड़ रहा है और बार बार इनके कहने से 8 महीने तक सभी लोगों ने इंतजार किया हुआ, लेकिन किसी का कुछ पैसा देने नहीं। और आज के डेट में, करंट डेट में ये कह रहे हैं कि दुकान आप स्टोर आप लोग चला लो और मकान मालिक का किराया भर लो और ऑनलाइन पोर्टल आ रहे हैं। अब दोबारा नया स्कीम होने वाला है। अब बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन पर काम करो, आप ऑनलाइन में जब काम करोगे फिर पैसा आएगा, हम हर महीने करके सबको पैसे चुका देंगे। ऐसे कर रहे हैं। अभी एक नया स्कीम है, तो हमारी गवर्नमेंट से मतलब आप लोगों की मार्फत ये है कि पूरे हिंदुस्तान का, इकलौता मैं नहीं हूँ, पूरे हिंदुस्तान का पैसा लगा है। शायद ही कोई स्टेट होगा ऐसा होगा जहाँ पे इनका स्टोर नहीं खुले होंगे। पहले इन्होंने सब कुछ पैसे टाइम से दिया, लेकिन पिछले साल शुरू में बोलते थे कि हमारे पास काफ़ी एसेट है, एसेट इनके पास है भी, जिनको बेच करके अब इनके पास 2-3 ऑप्शन बन रहा है कि या तो ये अपने आप को दिवालिया घोषित करने में लगे हैं इसलिए टाइम ले रहे हैं, या इनका यहाँ से सब कुछ सेटल करके बाहर में कुछ करने का प्लान है। तो गवर्नमेंट के मार्फत से क्या कर रहा है, क्योंकि FIR हो नहीं पा रहे हैं। नोएडा के अंदर हम सब जो थाने में जो जहाँ है गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एप्लीकेशन लिया जा रहा है लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट के मार्फत से इनके अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जाए ताकि इनको बाहर से। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम इन्वेस्टर जो है परेशान है। किसी के 20 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। ये स्टोर इंडिया कंपनी जो है, जो आज से 4 साल पहले जो है इंडिया में आई थी, और इसके CMD आप देख सकते हैं यहाँ पे, CMD ई स्टोर इंडिया के डॉक्टर फैयाज खान, ये फैयाज खान है, ये CMD हैं, जिन्होंने तकरीबन कई हजार इन्वेस्टरों का पैसे जो है लगवाए हैं और आज जो है ये सारे यहाँ से फरार हैं, जिसकी मांग को लेकर तमाम इन्वेस्टर आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये उनके पैसे दिलाएं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तकरीबन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20,000 करोड़ प्लस का घोटाला जो है इन लोगों ने किया हुआ है इस देश में। इसको गिरफ्तारी की मांग भी ये लोग कर रहे हैं कि चारों लोगों को गिरफ्तार किया जाए और फ्रॉड, जिस तरह से इन लोगों ने फ्रॉड किया है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का घोटाला किया है, एक आम नागरिक के पैसे जो मजदूरी मेहनत करके वो पैसे कमाते हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस में लगाते हैं, इस तरह के जो है फ्रॉड कंपनियां आती है। ई स्टोर इंडिया, आयुर्वेदिक आयुर क्योर, इस तरह की कंपनियां आती है और इन लोगों की जो है जमा पूंजी जो है लूट कर चली जाती है। तो कहीं ना कहीं इन लोग के मांग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं CMD फैयाज खान, मुकेश त्यागी, इरोज अली खान, शमशाद अहमद, ये चारों जो है इस कंपनी के कोई CMD है, MD है, यही लोग रेखी करते थे और इन तमाम इन्वेस्टरों से जो है एक मोटी रकम लेकर आज जो ये कंपनी फरार हो चुकी है और आज ये लोग जो है अपने पैसे की मांग को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन चारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इन लोग के जो है पैसे वापस दिलवाया जाए।